जो जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हज़ूरी में। हमारा बिलीव है आज आप जैसे आए हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी गवाही का, आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अब अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से, आत्मा में, पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। क्योंकि टेस्टिमनीज जब आप देते हैं और जब आप सुनते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है और आप अगली गवाहियों के लिए तैयार होते हैं। तो अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर चुके हैं और आपकी गवाही बन चुकी है तो पीछे टेबल लगे हैं, आप अपनी गवाही को अभी नोट करवा के अभी अपनी टेस्टिमनी को दे सकते हैं। तो जो टेस्टिमनीज हमारे पास आई हैं, इन गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को छुआ है, ब्लेस किया है, अद्भुत रीति से काम किए। तो आपका फेथ आज बढ़ेगा इन गवाहियों को सुन के। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रजनी है। मेरा 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं स्कूटरी से जा रही थी ना, तो उथे मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। मैं ना सुसमाचार सुनाने जा रही थी, मेरे ना एक्सीडेंट होया। तो उथे ना मेरा एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होया सी। मेरे घर वाले का भी नाल ही सट्टा लगियां। तो इन्ना मेरे ना इन्ना ब्रेक के फेल हो गई थी। तो फिर मेरा पानी गोडे दे विच पानी भर गया, ग्रीस घट गई, गैप पै गया, गोडे की हड्डी होए लगी सी। फिर डॉक्टर ने कहा, कहता ਇਹਦਾ घुटना नवा पैना। तो मैं क्या मेरा परमेश्वर से विश्वास है, मैं घुटना नहीं पवाऊंगी, मेरा परमेश्वर ही घुटना मेरा ठीक करूगा। दूजी लत्त का भी मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो भी मैं जाती पई सी स्कूटरी से, ओदी मेरा एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होया। ओदी पूरी लत्त की हड्डी मेरी बाहर आ गई सी। वो भी डॉक्टर कहता ये लत्त दे विच ना ਸਕੰਜਾ ਪੈਣਾ है। मैं क्या सी मैं नहीं पवा सकती, मेरा परमेश्वर ही मैनू चंगा करूगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मेरी बांह ਦਾ मांस फट गया। मैं मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ना बहुत परेशानी सी। मेरे घर वाले का काम छुट गया। मेरे को बाथरूम सी बह के हुंदा, लैटरिंग नहीं सी बह के हुंदी, मेरे घर का काम नहीं सी मेरे को हुंदा सी। मेरे घर विच बिल्कुल गरीबी आ गई सी। मैं कहती सी परमेश्वर मैनू मौत दे दे। मैं ना मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं 40,000 रुपया ला चुकी, उस तो बाद मेरे को दवाइयां जोगे पैसे है नहीं सी। असी बिल्कुल तरह बर्बाद हो गए। डॉक्टर कह रहे हैं ना तुसी दवाइयां शुरू ना करो। तो मैं क्या मैं दवाई नहीं खा सकती। मेरे ना बेचैनियां होनी, मैं नींद भी नहीं आती सी। मैं बहुत ज्यादा परेशानी हो गई सी। उस एक्सीडेंट के कारण इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। आपको संभालता कौन था उस समय? मेरे हस्बैंड संभालते सी। टॉयलेट बाथरूम वही आपको लेके जाते थे? हाँ वही करा के जाते सी। तो डॉक्टर एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे या चेंज करना पड़ा था? बहुत डॉक्टर चेंज किए मैंने। क्या बोलते थे सारे डॉक्टर्स? देवितला हॉस्पिटल डॉक्टर हो गए, उन्हें ना टीकियां सिरिंजा दे नाल मेरे गोडियां दे विचों पानी कढ़िया ते गैप भर के सी, ग्रीस कड़ी, मेरा गोडा बिल्कुल खराब हो गया सी। मेरे को काम करना ना बिल्कुल नहीं सी मेरे को होंदा सी। इनकी हालत उस समय इतनी खराब हो चुकी थी कि इनके मन में आता था कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। और ये अंकुर ना मिस्सी के साथ जुड़े हुए थे। फिर इन्होंने 18 जुलाई 2024 को मीटिंग के दौरान व्हाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रेयर करवाई थी। और हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। मुक्ति दिलाए। आप बताएं जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस तो बाद मैं पूरी तरह हील हो गई। मेरे शरीर दे विचों सारियां दर्दां चली गईयां, मेरे गोडे ठीक हो गए, मेरी बांह भी ठीक हो गई। मैं हुण बाहर राह भी कर सकती, मैं चौंकड़ी मार के प्रार्थना भी कर सकती, बाथरूम लैटरिन विच कर सकती हां, मैं घर दा काम भी कर सकती हां। मेरे परमेश्वर ने मैनू चंगा कीता, जिद्दां मैनू चंगा कीता प्रभु तुहानू भी चंगा करे। तारीफ करें सब जो जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। क्लीसिया थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी चंगाई के लिए ऊंची आवाज पे हालेलुया बोले। हालेलुया। सबसे परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। भाई अगली भाई अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम कश्मीर सिंह है। इस भाई की 5 साल से इन्हें आंखों का रोग था।
दोनों आंखों से इन्हें धुंधला दिखाई देता है। ये ब्रदर बता रहे कि इन्हें आंखों का रोग इतना ज़्यादा बदतर हो चुका था कि अपने स्टडी पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते थे। 10 डॉक्टर तक इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आज ये अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। 4-5 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਪ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਪ ਪਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਬਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 16 जून 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में कहा कि आपकी आंखों के रोग आउट हो जाएं और उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना के बाद इस भाई ने जैसे चेक किया वो आंखों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। ये भाई अपनी दोनों आंखों से प्रॉपर देख पा रहे थे। अब 1 महीना 15 दिन हो चुके भाई पूरी तरह से हील है। वो आंखों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुके हैं, प्रॉपर देख पा रहे हैं। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए थैंक्स करें, परमेश्वर का तारीफ करते रहे। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर राजकुमार की हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 2 महीने पहले इनका पैर फिसलने के कारण ये ब्रदर बहुत जोर से नीचे गिरे और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे करके बताया कि आपके लेफ्ट टांग की जो हड्डी है पूरी तरह से टूट चुकी है और ये भाई पूरी तरह से बेड पर चले गए थे। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम राजकुमार पठानकोट चर्च से बोल रहा हूँ। तो मैं 2 महीने पहले मैं डिग गया सी तो मेरी हड्डी टूट गई लत्त की। मैं फिर जिले मैं डिग गया जी, मैं बेहोश हो गया सी। मेरे घर के मैंने चुक के लै गए हॉस्पिटल लै गए। उत्थे मेरा अक्सर आया, अक्सरे च फ्रैक्चर आई मेरी हड्डी। डॉक्टर ने मेरे को प्लस्तर लाता, टीके लाए, दवाइयाँ दी तो मैंने कोई फर्क नहीं पिया। 2 महीने 2 डॉक्टर ने बदले तो मेडिसिन खांदा रहा मैं तो कोई फर्क नहीं पिया। जे सारे मैं बैठ के जाता रहा तो टॉयलेट भी मैं कंजे के सहारे भी जाता रहा। तो मैं खामड़ा चर्च के नाल पहले का जुड़े सी, 7 साल मैंने जुड़े। तो मैं चर्च में गवाहियाँ सुनता सी, मैंने विश्वास सी। तो मैं पठानकोट चर्च में गया, उसे पास्टर जी ने प्रेयर की तो पास्टर जी ने कहा कि जो शिकंजे के रोगी है जो किन्हें पट्टियाँ की वो सारे खोल के तो अपने चेक करो। मैं चेक किया, मैं उस दिन का मैं हील होया शिकंजे तो चल रहा। गवाही ने मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि गिरने के कारण इस भाई की लेफ्ट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने प्लास्टर लगा लिया था, पूरी तरह से बेड पर चले गए थे। टॉयलेट, वॉशरूम ये शिकंजे के सहारे चलते थे। लगातार दवाइयाँ खाई, लगातार 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण इनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर 28 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पठानकोट चर्च ब्रांच में उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। उसी समय इस भाई ने शिकंजे को छोड़ा और बिना शिकंजे के पूरी तरह से चल पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ा है। जो शिकंजे के सहारे नहीं चल पाते, बिना शिकंजे के चल पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथ को उठाएं, इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम पल्लवी है, मैं आलोवाल दी रहने वाली हूँ। बाय बर्थ ही आपको आंख में एक रोग पैदा हुआ था, राइट साइड की आंख में आपको धुंधला दिखाई देता था। क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको उस समय, आप उसके बारे में बताएं। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਲੱਭਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ चर्च आंदी रही। और इनकी जब आंख थी वो धीरे धीरे टेढ़ी होनी शुरू हो चुकी थी राइट साइड की, और स्कूल में जो इनके साथ लड़के जो पढ़ाई करती थी इनका मजाक उड़ाते थे, वो शर्मिंदगी इनको महसूस होती थी और अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे। डॉक्टर का कहना था कि राइट साइड की जो आंख है उसकी रोशनी पीछे से ही कम है, इसका कोई हल नहीं है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अलग अलग 2-3 डॉक्टर्स चेंज करके देखे, शर्मिंदगी महसूस होती थी, दवाइयाँ भी खाते रहे, जो डॉक्टर ने बताया हर एक चीज़ करके देख ली थी, लेकिन कहीं से कोई भी रिजल्ट इनको दिख नहीं पड़ता था और इनको लगता था कि लोग मेरी आंख को देखकर मेरा मजाक बनाएंगे, और इसी वजह से ये हमेशा चिंता में रहते थे। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर अक्टूबर 2018 की मीटिंग में परमेश्वर के दास ने आंखों के रोगियों के लिए प्रार्थना करी, और जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उसी टाइम से इनकी राइट आंख जो थी वो हील हुई, उसमें जितना टेढ़ापन था वो सारा खत्म हुआ और इनकी आंख जो है वो पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है और इनको प्रॉपर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने इनको हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से। थैंक यू जीसस बोले और ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। खुदा ने इस बहन को उस बीमारी से, उस रोग से आजाद किया और ये पूरी रीति के साथ अब हील हो चुके हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह, कहाँ से हैं भाई आप? गुरदासपुर तो। 10 अप्रैल 2020 में आपकी मैरिज हुई, हाँ जी, और मैरिज के बाद जब आपने और आपकी वाइफ ने बेबी के लिए सोचा तो अजीब अजीब सी चीजें आपकी वाइफ के साथ होने लगी। हाँ जी। आप बताएं क्या होता था इनको मैरिज के बाद? मैरिज तो बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जब इन्होंने बेबी के लिए सोचा तो मैरिज के बाद इनकी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, दबाव पड़ते थे। इन्हें सपने में ऐसे लगता था कि जैसे कोई सांप इनके पीछे दौड़ रहा है इन्हें काटने के लिए, और ये हमेशा डरे रहते थे और इसकी कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और सोचते थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और दोनों हस्बैंड वाइफ इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और 2020 में ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए। भाई आप बताएं, जब ये पहली बार 2020 में प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ उस समय? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ जब इनके वाइफ 2020 में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो इनको रात को एक सपना आता है 3rd मंथ में कि कोई आके गलत संबंध इनके साथ बना रहा है, और सुबह जब उठते हैं तो इनको ब्लीडिंग होती है और मिसकैरेज हो जाता है। और सेम फिर सेकंड टाइम 2021 में भी ये फिर से प्रेग्नेंट हुए सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम भी इनके साथ सेम ऐसा ही हुआ कि 3rd मंथ में फिर वैसे ही सपना आया और अगले ही दिन मिसकैरेज हो गया, जिसके कारण ये बहुत निराश रहते थे, परेशान रहते थे। डॉक्टरों के पास भी गए, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे पर उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था। ये बहुत परेशान थे कि ये हमारे साथ क्या होता है। तो जब लोग आपको बेबी के बारे में, बच्चे के बारे में पूछते थे तो आप क्या कहते थे उनको? ਲੋਕ और जब लोग इनको पूछते कि आपके पास बेबी नहीं है तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं रहता था कि क्यों नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ रोते रहते थे और अब इनको ऐसा लगता था कि शायद हमारे कभी बेबी नहीं होगा। 3 डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, इलाज चला, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे इनकी वाइफ जो थी वो डिप्रेशन में चले गए। वो इनको अब लगता था कि अब मैं ऐसे ही रहूंगी। लोग बातें करते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। हस्बैंड वाइफ दोनों ही रोते रहते थे, बेबी के बारे में सोचते रहते थे। फिर एक पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये चर्च में आए, गवाहियाँ सुनी। जब इन्होंने गवाहियाँ सुनी, लोगों की हीलिंग को देखा तो इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर यहाँ से हमें भी ब्लेस करेगा। और ये दोनों लगातार परमेश्वर की हजूरी में आने लगे, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 16 फरवरी 2023 को
व्हाइट कार्ड के द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया जी के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे। बहन आप बताएं कि जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो क्या महसूस किया, आपको क्या लगा था? मैंने हल्का जसमस हुआ जैसे कोई अंदर से निकला हो जस और बॉडी एकदम से हल्की हो गई। जस उसके बाद कितने दिनों के बाद आप प्रेग्नेंट हुए? फिर 5 साल से मई 2023 में फिर से आप थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए, और जब अब प्रार्थना के बाद आप प्रेग्नेंट हुए तो अब आपकी हालत कैसी थी? क्या अब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? क्या महसूस करते थे अब आप? इस बार इनको कोई कहते दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई भी दबाव नहीं पड़ा, एकदम से परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी में सेफ रखा। और मैरिज के 3 साल बाद और 2 मिस कैरिज के बाद परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद दें। होठों को खोलते हुए चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो कार्य है जो डॉक्टर कुछ नहीं करते, खुदा करके दिखाता है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ी शर्मिंदगी को निकाला है, जो कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ जब लोग बातें करते शर्मिंदगी महसूस करते थे, रोते थे, डिप्रेशन में चले गए थे। खुदा ने इनको आशीषित किया, बीमारियों से निकाला, दुष्ट आत्मा से आजाद किया। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें, धन्यवाद दें खुदा के लिए, उसके नाम को महिमा देते हुए सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम ओपिकांता है और इनकी गवाही के 13 साल से ये भाई नशा करते थे, गांजा, शराब और सिगरेट का ये नशा करते थे और नशे में इतना ज़्यादा ये पड़ गए थे कि उधार पैसे मांगकर घर का सामान बेच बेच कर ये नशा करते थे। इतनी ज़्यादा इन्हें तलब लगती थी और ये घर पर ही शराब बनाकर पीना इन्होंने बाद में शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा ये नशे में पड़ गए थे, व्यभिचार में चले गए और इनकी वाइफ ने भी इनको डिवोर्स तक फाइल कर दिया था। इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ ये खराब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सारे जय मसीह। मेरा नाम ओपिकांत पातुर है। मैं आज एसटी मेदिनीपुर से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। पिछले 13 सालों में जब मैं लोडिंग अनलोडिंग का मैं काम करता था, मेरे को फर्स्ट टाइम एक वर्कर ने मेरे को फर्स्ट टाइम गांजा का ऑफ़र किया। जब मैं फर्स्ट टाइम गांजा का नशा किया, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं दिन में 1 बोतल देसी शराब और 1 बोतल विदेशी शराब, 1 पैकेट बीड़ी और 2 सिगरेट और मैं गांजा भी साथ में नशा करता था। और जब मेरे पास नशा करने के लिए पैसा नहीं रहता था, मैं घर का राशन को बेचकर मैं नशा करता था। अपने फ्रेंड के पास से मैं उधारी मांग कर मैं नशा करता था और जितना मैं कमाता था उससे आधा से ज़्यादा पैसा मेरा नशों में चला जाता था और डे बाय डे इतना ज़्यादा मैं नशा मेरे लाइफ में बढ़ता गया। इस नशे की वजह से मैं व्यभिचार में भी चला गया। मेरा लाइफ टोटली व्यभिचार में था और एक टाइम में इतना ज़्यादा नशा करता था और कोई लड़की को अगर मैं देखता था तो मेरे मन में गलत थॉट आता था, नेगेटिव ख्याल आता था और मैं रात भर सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहता था। और इस नशे और व्यभिचार के कारण मेरे बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और मेरा टोटल मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब था। और इस नशे के पीछे मैं 10 लाख तक खर्चे कर दिया था। इस पाप की वजह से मैं 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश किया, एक बार पॉइजन पीकर और एक बार फांसी लगाकर। और मेरे इस हालत को देखकर मेरे रिलेटिव ने मेरे को अंकुर नलाला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर एक दिन अपोस्टल जी ने नशे के लिए मैं प्रेयर कर रहे थे, वो नशा और व्यभिचार मेरे लाइफ को टोटली छोड़ के गया। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद मेरे शरीर में गर्माहट महसूस, ब्लेसिंग दिया। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं उस परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि 2 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की।
क्योंकि वो नशे इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, इनकी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। लेकिन जब किसी ने इन्हें अंकुर नूरुल्लाह मनीसी के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, तो परमेश्वर की आत्मा ने इनकी लाइफ में काम किया। 25 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया। उस सालों पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उस 13 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अगर आज आप भी विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको भी आजाद करेगा, आपको भी ब्लेस करेगा। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से उसके जीवित नाम की महिमा करते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। तो बताइए बेटे, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह। कहाँ से आए आप? लुधियाना रामगढ़ से। आपकी हुआ कि पिछले 41 साल से आप नशा कर रहे थे, तो खुलकर अपनी गवाही को बताइए कि कितनी उम्र में आपने नशा करना शुरू किया और कैसे आपके नशे स्टार्ट हुए? मैं 12 साल के उम्र से गंजा और जर्दा खाना शुरू कर दिए थे। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हमारे घरवाली के साथ होते रहा। यहाँ पर सन 2024 में फरवरी में यहाँ से 19 ऑयल लेके गई। तो आप बताएं बेटे, आप कौन सा आप नशा करते थे? आप नशा करते थे, गंजा और सिगरेट पीते थे, खैनी खाते थे, बस। एक दिन में कितना आप नशा करते थे? वही 2-3 बार कर लेते थे। तो आप बताएं बेटे, ये जितना नशा आप करते थे, ये आपके पास पैसे कहाँ से आते थे इस नशे के? पैसे अपना रखते थे, थोड़ा मोड़ा रख लेते थे, फिर यार दोस्त के साथ फोन करके मांगा बुला करके पी लेते थे, कर लेते थे। तो आप बता रहे कि ऐसा नशा करने के साथ साथ आप अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। वो बताएं आपकी लाइफ कैसी थी? रामगढ़ से एक जनानी आती थी लुधियाना चर्च में, वही बोली कि चलो हमारे साथ, वहाँ पर तुम्हारे घर वाला का भी और तुम्हारे घर का भी स्थिति सुधर जाएगा। फिर यहाँ से लेकर के 19 ऑयल लेके गई, मेरे को लगाई। उसी दिन शाम से मेरे को खाने पीने को कोई चीज ही नहीं किया। ये भाई बता रहे कि नशा करने के साथ इनकी लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और इनकी पूरी लाइफ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी। भाई बता रहे कि जितना कमाते थे, कमाई का आधा हिस्सा है भाई नशे में उड़ाते थे। तो आप बताएं बेटे, ऐसी पाप भरी लाइफ में, नशे से भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मनीसी के बारे में कैसे पता चला? वही रामगढ़ से जनानी एक आती थी लुधियाना चर्च में, तो वही बोली कि चलो तुम भी बहन हम जलंधर चर्च में, वहाँ पर तुम्हारा भला हो जाएगा, सबको भला होता है। और हम प्रतिदिन ऑनलाइन देखते हैं मोबाइल से। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे, ऑनलाइन भी मीटिंग को अटेंड करते हैं। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, परमेश्वर के द्वारा वचनों को सुना, तो उनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे ऐसे नशे से। तो फिर 18 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। तेरी बॉडी से, तेरे ब्लड से, तेरे सिस्टम से वो सब आत्माएं जो छुपी हैं, मौत की स्पिरिट, गंदगी की स्पिरिट, चोरी की, व्यभिचार की, पाप की, गंदगी की, गंदे सपनों की, जादू की, सांपों की, कुत्तों की, सूरों की, गंदगी फैलाने वाली अशुद्ध आत्माएं, दुर्बलता की आत्माएं, गंदी आत्माएं, डिस्ट्रैक्शन की, फोकस हटाने वाली। तो आप बताए जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो बताएं इस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? इसके बाद से हमको कोई नशा करने का दिल नहीं किया। तब कितना टाइम हो चुका, पूरी तरह फ्री हैं? पिछले 6 महीना हो चुका, मैं कोई नशे से सारे मुक्त हूँ। कोई नशा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कमाई का कोई हिस्सा नशे में नहीं उड़ाते। अब पूरी तरह आप चेंज हो चुके हैं। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सुन रहे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है। अगर आप कैसे भी हालात में चर्च में आए हैं, अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा कि परमेश्वर आपको चेंज करेगा, हमारा विश्वास आपके अंगीकार के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके साथ करेगा। आपके नशे छूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे और यहोवा के नाम को जय जयकार देंगे। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनेंगे नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर बलविंदर कौर की टेस्टिमनी है कि 6 महीने पहले इनके जो पीरियड थे इनको टोटली आना बंद हो चुके थे, बहुत तकलीफ में रहते थे, पेट में भारीपन, कोई काम नहीं होता, बेड पे लेटे रहते थे। 3-4 डॉक्टर भी इन्होंने चेंज करके देख लिए थे, मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब अंकुर मिस्त्री के साथ जुड़े तो 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उसके बाद जो है इनके 6 महीने से जो पीरियड्स इनके बंद थे वो पीरियड्स आने शुरू हुए। परमेश्वर ने इस रोग से आजाद किया। मुकेरिया चर्च से सिस्टर गीता की टेस्टिमनी के 2012 में मैरिज हुई। उसके बाद इनके पास 2 बेटियां थी और बेटे की आशीष चाहते थे और इनको जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और इन्होंने कम से कम 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयां खाई, फर्क नहीं पड़ा, काफी परेशान थे। लेकिन जब अंकुर मिस्त्री के साथ जुड़े और लगातार अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट के ऊपर इस बहन ने अप्लाई करना शुरू किया तो इनको एक विजन आया कि परमेश्वर के दास सपने में इनको फ्रूट देकर गए हैं। और उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद जब चेक करके देखा तो ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। अजनाला ब्रांच से सिस्टर लवप्रीत ये इनकी बेटी की गवाही के 2 साल से कनाडा में नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते थे और एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया और बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड उनको मिला। बरनाला ब्रांच से सिस्टर कुलविंदर इनकी बेटी जो नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं और मन की इच्छा थी एक्सीलेंट रिजल्ट को पाएं और 85% मार्क्स के साथ एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। कहाँ से है बहन आप? तुकलवाल जिला गुरदासपुर। 3 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी सर जी। आप बताएं जब आपके ऊपर जादू टोना हुआ तो क्या हुआ फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, अजीब से सपने आते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या हो रहा था और आपके साथ? ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਈ। ऐसे लगता था कि जैसे आपको कोई खींच के टांगों से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ जी। पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। और जब सुबह उठते थे तो पूरे घर में कपड़ों के ऊपर ब्लड के छींटे होते थे। हाँ जी ब्रदर। और क्या क्या हो रहा था? ब्रदर उस कारण ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ पूरी तरह कमजोर होनी शुरू हो गई। थोड़ा सा भी चलते थे तो सांस फूलने लग जाती थी। हाँ जी ब्रदर। बॉडी में स्वेलिंग रहती थी। हाँ जी। आप हर समय बेड पर ही रहते थे। हाँ जी ब्रदर। घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। कितने डॉक्टरों के पास गए थे आप? 5-6 डॉक्टर जी चेंज किए। तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे थे, इलाज कर रहे थे, पर 1% आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं था। हाँ जी ब्रदर, मुझे कोई भी फर्क नहीं पैंदा था। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। और कई बार इतनी ज्यादा कंडीशन आपकी खराब हुई कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हाँ जी ब्रदर। उस समय डॉक्टर फिर जब आपकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, आपको एडमिट कर लिया गया था, डॉक्टरों का क्या कहना था और आपके मन में फिर क्या आ रहा था? ब्रदर डॉक्टर ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ। और यहाँ तक डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप नहीं बचोगे। हाँ जी। और आप ये बात सुन के बहुत ज्यादा रो रहे थे, परेशान थे। हाँ जी। दुखी थे कि शायद मैं अब इसी बीमारियों में मर जाऊंगी। हाँ जी ब्रदर। तो बहन उस समय अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? ब्रदर जी ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। और उनके कहने पर आप लगातार, आपके परिवार वाले आपको चर्च लेके आने लगे। हाँ जी ब्रदर। लगातार मीटिंग अटेंड की, प्रार्थना को रिसीव किया, गवाहियां सुनी, आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी ब्रदर जी। कि परमेश्वर मुझे भी हील करेगा। हाँ जी ब्रदर। ये बहन उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करते गए। व्हाइट कार्ड के माध्यम से 7 जनवरी 2024 को इस बहन के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई।
आप ये बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, वो हाथ आपके ऊपर आया, क्या हुआ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਥ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆ। कोई बीमारी नहीं, नहीं ब्रदर। कोई अटैक नहीं, नहीं ब्रदर। कितने समय से बिल्कुल ठीक है हम? ब्रदर जी कब 7 महीने हो चले। अब कोई मेडिसिन नहीं लेते, कभी बीमार नहीं हुए, कोई दवा नहीं पड़ता है। नहीं ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस। स्वर्ग की ओर देखते हुए, खुदावन तू महान है, तेरे अद्भुत कार्य, तू सचमुच दयावान है, अपनी दया के द्वारा अपने लोगों के बीच में बड़े बड़े काम करता है। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन, तारीफ करते हुए सब। तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम लखन, कहाँ से आए आप? मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आपकी गवाही की 15 साल की उम्र से आप नशा कर रहे थे। हाँ जी। तो खुलकर बताएं अपने गवाही को कि कौन सा आप नशा करते थे और वो नशे कैसे स्टार्ट हुए? मैं सवेरे उठ के ही गुटखा और तंबाकू और सिगरेट से शुरू करता था और उसके बाद मैं मेडिकल नशा भी शुरू कर देता था और जैसे दिन बढ़ता जाता था उसके बाद मेरा दारू का नशा शुरू हो जाता था। ऐसे एक बोतल दारू शाम होते होते पी जाता था। इसके चलते मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। मैं सोच नहीं सकता था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे सोच सोच के मैं पागल हो जाता था। फिर मेरी रात को नींद नहीं आती थी। फिर रात में मेडिकल नशा या कोई भी नशा मिल जाए, दारू मिल जाए, कुछ भी मिल जाए या भांग मिल जाए, मैं सब नशा कर लेता था। फिर उसके बाद नींद आएगी, जितने देर नशा है और नहीं नशा तो नहीं नींद आएगी। इतना मैं बर्बाद हो सका। ऐसा जो भी कमाते थे वो सारा खा जाते थे। आप बता रहे हैं कि आप नशा करके आप मारपीट करते थे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते थे। जो हमारे साथ काम करने वाले थे ना, उनके साथ मैं दारू पी के लड़ाई झगड़ा मार पीट करके उनको भगा देता था। फिर दूसरा बंदा रख लेता था, फिर उनको लड़ाई झगड़ा करके फिर भगा देता था। ऐसा मेरी लाइफ हो गई थी, मैं बर्बाद हो चुका था। फिर मैं ऐसे करते करते घर जाते थे, घर जा करके लड़ाई झगड़ा, पैसे मांगते थे तो लड़ाई झगड़ा करके मैं फिर वापस पंजाब आ जाता था। तो आप बता रहे कि आपकी कपड़े की दुकान थी और आप इतना ज्यादा नशा कर चुके थे कि आपकी दुकान तक आपकी बंद हो चुकी थी, आप कर्जे में आ चुके थे आप? हाँ जी, मेरा दुकान बंद हो चुका था। मैं कर्जे 2 लाख रुपए कर्जे के नीचे मैं आ गया। उसके बाद मैं एक दिन जहर भी खा लिया कि मैं मर जाऊं, कर्जा कहाँ से दूंगा। ऐसे सोच सोच के मैं जहर भी मेरा असर नहीं किया, मैं बच गया। फिर मैं किसी ने बताया कि दूसरे जगह पे एक जगह जाओ, वहाँ जाओगे ठीक हो जाओगे। मैं वहाँ गया, वहाँ 2 बकरे का बलि चढ़ाया, पता नहीं कितने कितने पूजा पाठ चढ़ाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो आप बता रहे कि ये नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में भी चले गए थे? हाँ जी, मैं बहुत व्यभिचार में चला गया नशे के चलते चलते। फिर मैं सोच सोच के मैं सोचूं कि कहाँ जाऊं, अब कैसे ठीक हूँ। फिर मैं एक अस्पताल में जाकर दवाई कराया, वहाँ से भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैं सोचा कि अब कहाँ जाऊं, तो एक दिन मैं यूट्यूब में ऐसे तो आप बताएं ब्रदर, आपकी लाइफ इतनी ज्यादा खराब थी, नशे में थे, पाप में थे, तो आपने कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर निकलने की? बहुत कोशिश करते थे लेकिन नहीं निकल पाते थे। तो आप बताएं फिर ऐसे ना उम्मीदी भरी लाइफ में, निराशा भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैं यूट्यूब में देख रहा था तो अचानक अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का आया, छोटा छोटा क्लिप आता है जो बच्चन आता है, जैसे गवाहियाँ आती है। मैं वो देखा तो मेरा विश्वास बना कि लगता है मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा। फिर मैं लगा देखने, देखते 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 मेरा विश्वास बन गया। फिर मैं पता किया ये कहाँ अब है। फिर मैं पता करके यहाँ आया। यहाँ आकर के मेरे को मामा जी से ले हैंड हुआ। उसके बाद मैं बिल्कुल हील हो गया। बता रहे कि 19 नवंबर 2023 को आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी परमेश्वर की दासी ने। तो आप लोगों को बताएं कि जैसे वो परमेश्वर की दासी का हाथ आपके सर के ऊपर आया, उस प्रेयर के बाद बताएं क्या हुआ? जब मामा जी का हाथ मेरे सिर पे आया, जैसे मैं हाथ आया, मैं गिर गया नीचे। मैं गिरा तो जैसे मेरा पूरा गर्माहट महसूस हुआ और जब मैं उठा तो बिल्कुल हल्का हुआ। मैं जैसा लगा कि कोई चीज मुझे छोड़ कर चली गई है। उस प्रार्थना के बाद आप पूरी तरह फ्री हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं किया। तो बताएं बेटा, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री हैं? मेरे को 10 महीने हो गए, बिल्कुल फ्री हूँ और मेरा फाइनेंस बिल्कुल बेस्ट है। मैं अभी नया बाइक लिया हूँ, 2 किला जमीन भी लिया हूँ।
मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ। तारीफ करे ऊंचे वन में, थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप सुन रहे लोगों की गवाही को कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनके श्रापों से निजात कर रहा है। आज हमारा विश्वास है जो शैतान ने आपसे छीना है, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत, आपका परिवार, जो भी शैतान ने छीना है, हमारा विश्वास है परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, वो आपको दुगना करके देगा। अगर आप उसकी गवाही को देंगे वो आपको ऊंचा करेगा। बेस्ट आशीषें आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगी। शब्द के सामर्थ्य नाम में तारीफ करते जाए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का